नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम देख रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्लास संस्कृति का। ये 14 नंबर का टॉपिक हमारे रहेगा और टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपके पेपर में भाई एक क्वेश्चन तो पक्का आना है और ये जो 65 क्वेश्चन है इनसे बाहर भी नहीं जाना है। अब एक पर्सन एक अंक और ये 65 क्वेश्चन, चाहे वीडियो एक बार देखो या 3 बार देखो, ये 65 क्वेश्चन आपकी जबान पे याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से पक्का आपके पेपर में छपने वाला है दोस्तों। तो चलो भाई एक बार जल्दी से, लाइक वाला बटन बहुत कम दब रहा है भाई। लास्ट जो 2 वीडियो है उनका मैंने निचोड़ निकाला, तो लाइक जो आ रहे हैं भाई 1000 बच्चे देख रहे हो, कम से कम 250-300 तो लाइक करते ही, लेकिन 1000 में से 60 से 70 बच्चे ही लाइक करते हो। तो सभी लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी कैसी चल रही है, या आपका हाईकोर्ट एग्जाम को लेकर कोई सवाल है तो वो कमेंट में जरूर पूछोगे दोस्तों। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1। चैनल किस किसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक? चैनल को किस किसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? जिन्होंने नहीं कर रखा है तुरंत कर लो। तार लगा वाद्य यंत्र है, तार लगा वाद्य यंत्र, अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। तार लगा वाद्य यंत्र है, यहां पर कौन सा जंतर दोस्तों। नेक्स्ट, पेपे खां को किस वाद्य यंत्र का जादूगर कहा जाता है? पेपे खां, और पेपे खां को जादूगर कहा जाता है किस वाद्य यंत्र का? सुरनाई का। किसका? सुरनाई का दोस्तों। क्वेश्चन 3, रावणहत्ता व अलगोजा क्या है? वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता और अलगोजा क्या है? वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस वाद्य यंत्र को राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो भी रावणहत्ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी कौन सा है? रावणहत्ता ही है दोस्तों। नेक्स्ट, रम्मत लोक नाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रम्मत लोक नाट्य, रम्मत लोक नाट्य, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी सीधा आ जाता है भाई। लोक नाट्य है तो लोक नाट्य रम्मत, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? सीधा बताओ भाई, बताइएगा जल्दी से, कहां की प्रसिद्ध है? और लोक जो वाद्य यंत्र है वो है रबाज। रम्मत में रबाज का प्रयोग किया जाता है। सुशीर वाद्य जिसका निर्माण केर की लकड़ी से होता है, सुशीर वाद्य जिसका निर्माण केर की लकड़ी से होता है वो मशक, शहनाई, रणबेरी या नड़। तो वो कौन सा है आपका? वो है नड़। कौन सा है? नड़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट रखकर किस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है? मिट्टी का मटका, उसका सकरा मुंह है, कांसे की प्लेट रख के एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है जिसे कहते हैं भरनी। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहा जाता है भरनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भरनी दोस्तों। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए? आगे देखो भाई, नेक्स्ट है सुशीर वाद्य जो पीतल से बना सर्पिलाकार वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य जो पीतल से बना सर्पिलाकार वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है भाई? बताओ जल्दी से, वो कौन सा होता है? पीतल से बना सर्पिलाकार, नागफणी। कौन सा होता है? नागफणी। नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते? देवनारायण जी की फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के बोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का। निम्नलिखित में से मिट्टी से बना वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सर्वाधिक मोलेला गांव में होता है। मिट्टी से बना हुआ है वाद्य यंत्र, सर्वाधिक जो निर्माण होता है मोलेला गांव में होता है, और यह है मांदल। कौन सा है बेटा? मांदल। क्वेश्चन नंबर 11, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? 2 उत्तर देखता हूं किन किन का सही होता है। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती है, हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती है, इसका आपको लाइव बैच मिल जाएगा बेटा, इसका आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, पर्सन बैंक मिल जाएगी, 20 मेजर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 टेस्ट, और वो भी कैसे? मेजर।
35 टॉपिक प्लस मेजर, ये अलग अलग टॉपिक प्लस मेजर, ये टेस्ट है बेटा, ठीक है। और ये पांचों के पांचों बैच 5 in 1, ये किसमें मिलेंगे? कॉम्बो बैच में। किसमें? कॉम्बो बैच के अंदर। तो जो भी लाडले भाई बहन कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, भाई आप लाइव लो ना लो, लेकिन टेस्ट तो ले देना ही है ना आपको, कोई बड़ी रकम नहीं है। 150 रुपए में टेस्ट मिलेंगे, 20 मेजर टेस्ट मिल जाएंगे। टॉपिक टेस्ट देने, मेजर टेस्ट देने, दोनों देने, तो 150 रुपए में ये मिल जाएंगे। एक बार जितने साथी आ रहे हैं मेरा विश्वास करके ज्वाइन कर लो, और संपूर्ण तैयारी 45 दिन में 45 दिन में आप जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो ये कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। आज 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना निकल गया, फिर आप ज्वाइन करोगे, फिर बोलोगे कि सर हमारी तैयारी, तो बेटा एग्जाम सर पे आके फिर आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो फायदा क्या मिलेगा? आज करो ज्वाइन, मैं बैठा हूं यहां पे, कोई कमी होगी तो मैं पूर्ति करूंगा। घूमर में ढोलक और मंजीरा, घूमर में ढोलक और मंजीरा। नेक्स्ट है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है भाई? सारंगी होता है यह तत्वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? तत्वाद्य यंत्र। फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ का वाचन होता है उस समय सारंगी, ढोल, मांदल, रावणत्ता। किसका? रावणत्ता का। नेक्स्ट है तेरह-ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेरह-ताली में मंजीरा। गता 13, तेरह-ताली 13 मंजीरे। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है। सुशिर वाद्य फूंकू बाजे जगह शीशम या सागवान की लकड़ी से बनता है सहनाई। कौन सा बनता है? सहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मृदंग अवनद वाद्य। मृदंग कैसा है? अवनद वाद्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। मंदिर है, राजाओं के महल है, और उनके मुख्य द्वार पर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो होते हैं नौबत। कौन से होते हैं? नौबत। भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र को पेरू के बीच दबाकर बजाया जाता है? तो भाई पेरू के बीच दबाओगे दुख होगा, मतलब दुक्का को। कौन सा होगा? दुक्का को। नेक्स्ट शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय झांझ का। किसका? झांझ वाद्य यंत्र का। आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है, आम की लकड़ी से बना, और डमरू, डमरू से डेरू, आम की लकड़ी से बनता है डेरू, आम की लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट है कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है? कपड़ा है, छोटे छोटे घुंघरू सिल दिए, कौन सा वाद्य यंत्र बनेगा? श्रीमंडल, लेजिम, रमजोल। कौन सा बनेगा? रमजोल बनेगा। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडू से बजाया जाने वाला लोक वाद्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चलो दो भाई उत्तर, ईमानदारी से उत्तर देना। ना तो आप लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लेकिन बेटा सीखने की बात है तो कम से कम कमेंट तो कर दो। इसका टाइम दे रहा हूं आपको, सभी को करना है, यह नहीं कि कोई एक दो कर दे, सभी को कमेंट करके बताना है। और यह होता है आपका नौबत। कौन सा होता है? नौबत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग लंगा जाति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंगा जाति द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है सारंगी। कौन सा है? सारंगी। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक है सादिक खां मांगणियार। सादिक खां मांगणियार। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को नफिरी या सुंदरी भी कहा जाता है? नफिरी या सुंदरी किसे कहते हैं? सहनाई को। किसको? सहनाई को। क्वेश्चन नंबर 26
निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? झांझ, सतारा, अलगोजा, रावणत्ता। रावणत्ता तार वाद्य यंत्र में आता है। रावणत्ता तार वाद्य यंत्र में। क्वेश्चन 27, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। किसमें डाले जाते हैं? तो ये डाले जाते हैं तासा में। किसमें? तासा के अंदर। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणत्ता है, जंतर है, अलगोजा नहीं है। फूंक से बजता है, सुसीर में आता है। फूंक से बजता है, सुसीर में आता है। क्वेश्चन, वह तत्वाद्य जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, वह तत्वाद्य जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं कहलाते हैं। गज की सहायता से तत्वाद्य वितत कहलाते हैं। गज की सहायता से अगर कोई तत्वाद्य बजाया जाता है तो उसे वितत कहते हैं। तत् के आगे वी लगा दो भाई। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? मंजीरा आता, तानपुरा आता, चौतारा आता, डेरू नहीं आता। डमरू की आकृति वाला आम की लकड़ी से बना डेरू। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूर्ज हार्प भी कहा जाता है? जूर्ज हार्प कहते हैं मोरचंग को। किसको? मोरचंग जूर्ज हार्प कहलाता है। क्वेश्चन 32, पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे हैं वो रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कामायचा का संबंध किस जाति से है? कामायचा और कामायचा भील, रावल, मंगनियार, भाट। कामायचा मांगणियार, कामायचा मांगणियार जाति से संबंधित है। क्वेश्चन 34, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है तासा। कौन सा है बेटा? तासा। क्वेश्चन 35, बपंग का जादूगर माने जाते हैं। बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। बपंग का जादूगर, बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। क्वेश्चन 36, राजस्थान का लोकवाद्य है, मोरचंग है, नंगाड़ा है, नौबत है, तीनों ही है तो उपरोक्त सभी तीनों के तीन। क्वेश्चन 37, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन जो वीणा है उसके निर्माता कौन है? पंडित शिव कुमार है, पंडित विश्वमोहन भट्ट है, बिस्मिल्ला खां है या पंडित जसराज है? पंडित विश्वमोहन भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 38 है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा सुसीर में आता है। किस में आता है? सुसीर वाद्य यंत्र में आता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरथरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? किसका? सारंगी का। किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। क्वेश्चन नंबर 40, जो वाद्य फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? फूंक की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुसीर वाद्य। क्या कहलाते हैं? सुसीर वाद्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? चलो इसको तो आप आराम से दे दोगे। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है यह बताओ आप। आपको समय दिया जाता है 15 सेकंड का। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। डाल दो भाई सभी एक बार। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र तो सबको पता होगा, ढोल, नगाड़ा, मोरचंग या बम या टामक सबसे बड़ा होता है ये। क्वेश्चन 42, बांकिया वाद्य यंत्र का वादन कौन करते? बांकिया जो वाद्य यंत्र है इसका वादन कौन करते? कौन करते हैं? सरगड़ा जाति। सरगड़ा जाति। क्वेश्चन 43, वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र लो भाई, बता दिया आपने? नहीं बताया तो ले लो। सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग। क्वेश्चन 44, राजस्थान के लोक वाद्य पकावज के प्रमुख वादक है। पकावज है इसके प्रमुख वादक कौन है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और पकावज के जादूगर कहते हैं पंडित पुरुषोत्तम दास को। पंडित पुरुषोत्तम दास को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य गण वाद्य नहीं है? झांझ, खड़ताल, मंजीरा, जंतर। इनमें से गण वाद्य कौन सा नहीं है? जंतर नहीं है। जंतर गण वाद्य की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन 46, ग्रासियो की लेजिम वाद्य यंत्र किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? यानी कि जो लेजिम वाद्य यंत्र है ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों? लेजिम गण वाद्य में आता है। लेजिम किस में आता है? गण वाद्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 47, नंगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है जो पुष्कर अजमेर निवासी है? नंगाड़े का जादूगर, दे दोगे उत्तर? चलो कोई बात नहीं, आपके लिए एक छोटी सी चीज, लाइक तो कर दोगे ना इस बात पे? लाइक तो कर दोगे या वो भी नहीं करोगे? करो देखें, सभी करना भाई जो भी जुड़े हुए हैं। रामकिशन सोलंकी, नंगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तेरह ताली नृत्य में मंजीरा। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, मंजीरा। क्वेश्चन 49, कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग, सुरमंडल। वह वाद्य यंत्र जो सुशीर नहीं है वो है सुरमंडल। कौन सा? सुरमंडल। किस तत्वाद्य में सर्वाधिक 27 तार लगे होते हैं? ये तो सबको पता है, 27। स से सारंगी, 27 में स, सारंगी में स, याद रह जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। रामनाथ चौधरी जयपुर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी जयपुर और इनका संबंध है अलगोजा से। अलगोजा वादक, नाक से अलगोजा बजाया था इन्होंने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है सहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का सहनाई से। सुशीर वाद्य जो पीतल से बना सर्पिलाकार वाद्य है, पीतल से बना सर्पिलाकार, नागफणी। यह भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 54 है, किस तत्व वाद्य यंत्र की गज अर्धचंद्राकार होती है? वह वाद्य यंत्र जिसकी गज अर्धचंद्राकार होती है वो है गुजरी। कौन सा है? गुजरी। क्वेश्चन 55, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उमर फारूक मेवाती और इनका संबंध, उमर फारूक मेवाती को किसका जादूगर? बपंग का जादूगर। किसका जादूगर? बपंग का जादूगर। नेक्स्ट, मोरचंग वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशीर नहीं है भाई, रबाब तत्वाद्य है, बांकिया गन नहीं है, डेरू सुशीर नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणता है, सुरमंडल है, कामायचा है, सतारा नहीं है। कौन सा नहीं है? सतारा, 27 तार वाला। आगे देखो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा। अलगोजा वाद्य कौन है भाई? अलगोजा वाद्य कौन है? बताओ जल्दी से एक बार। क्वेश्चन 60, रावणता क्या बताऊं, सबने ध्यान है, क्या है? वाद्य यंत्र। रावणता क्या है? वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? वह वाद्य जो अवनद नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा नहीं है? मांदल अवनद है, मसक नहीं है भाई, चंग भी है, खंजरी भी है। क्वेश्चन 62, चौतारा, कामायचा कौन से लोकवाद्य श्रेणी से जुड़े हुए? चौतारा और कामायचा तत्वाद्य है। ये कैसे है? तत्वाद्य। क्वेश्चन 63, राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड किनको मिला है? पंडित विश्वमोहन भट्ट को। पंडित विश्वमोहन भट्ट को। क्वेश्चन 64, करताल के जादूगर सादिक खां मांगणियार। सादिक खां मांगणियार। क्वेश्चन 65, दोसा कौन सा वाद्य यंत्र है? दोसा अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। दोसा किस में आता है? अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में दोसा आता है। तो ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन। अब सुन लें, कोई भी जानकारी लेनी है आपको या मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो ऊपर दी हुई है लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन में है, नीचे देखना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसका
लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, एमसीक्यूज, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 5 प्रकार के अलग अलग बैच है। समय है, तैयारी कर लो ढंग से। ये एक बड़ी भर्ती मान के चलो आप हाईकोर्ट की। 5670 पद बहुत होते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो अगर ढंग से तरीके से 45 दिन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ गए, कोर्स पूरा कर लिया। और 5 बैच है, 5 बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच, नाम मात्र का शुल्क है। आप कम से कम मेरी बात मानकर एक बार ऐप पर तो जाओ, ऐप तो डाउनलोड करो, फिर पता चलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलूंगा कला संस्कृति के अगले टॉपिक तक, अगला टॉपिक जो 15वां टॉपिक रहेगा उसके साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करते रहे।